गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी कृतिका बुक से चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखक बता रहे हैं कि हम बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। उन्होंने 3-4 खेल अपने बताए हैं और वो कौन से खेल किस किस प्रकार से खेलते थे और जो भी वो खेल खेलते थे उनकी वो मतलब रियल लाइफ से जुड़े होते थे वो खेल, कि जो भी आम जीवन में जो आम नागरिक होते हैं अपने ही घर में वो देखते थे कि किस तरह के काम हो रहे हैं, जैसे खेती बाड़ी का, बारात का, और वो ही अपने खेल में शामिल कर लेते थे। और किस प्रकार उन्होंने एक जाती हुई बारात में एक बूढ़े वर को चिढ़ाया था और उस बूढ़े वर ने उनको काफ़ी खदेड़ा था, यानी काफ़ी दूर तक भगाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं, एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। जब वो लेखक बता रहे थे कि जब कोई आंधी आती थी तो आम गिर जाते थे और हम उनको बाग में जाकर खाने लग जाते थे। उसी दिन की बात है कि ऐसा ही होता था जब हर बार। वो कहते हैं, एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, और मतलब ऐसे होने लगा कि बारिश आने वाली है। आकाश काले बादलों से बिल्कुल ढक गया था। मेघ गरजने लगे, यानी बादल गरजने लग गए थे। बिजली कौंधने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी थी और ठंडी हवा चलने लगी थी। पेड़ झूम और जमीन चूमने लगे, मतलब ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि जो पेड़ है वो इतना झुकने लगे थे कि वो जमीन को चूमने लगे, जमीन को छूने लगे थे। फिर कहते हैं, हम लोग चिल्ला उठे थे। जो वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो यह उनके टाइम में, उनके मतलब जो लोग थे आसपास के, वो जब यह बोलते थे, जब बारिश आने वाली होती थी तब शायद ऐसा बोलते ही थे जिससे बारिश रुक जाती थी, इसलिए सब मिलकर ऐसा चिल्लाने लगे। लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन बरखा न रुकी, लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब लेखक बता रहे हैं कि बारिश रुकी नहीं, हम लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे और भी मूसलाधार मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश होने लगी थी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों से बिल्कुल चिपक गए थे उनके, और इस तरह चिपक गए जैसे कुत्ते कान में अठई चिपक जाती है। अठई होती है एक प्रकार का कीड़ा जो हमेशा, इसको हम पीसू भी बोलते हैं, और वो कुत्ते कान में हमेशा चिपके रहते हैं। तो हम भी पेड़ों से ऐसे चिपक गए थे, ऐसी मूसलाधार बारिश से। तो मगर वो कह रहे, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन बरखा धीमी नहीं हुई, वो बिल्कुल ही रुक ही गई। थमने का मतलब होता है रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू निकल आए, नजर आए, उनको दिखे। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। अब लेकर कह रहे हैं कि जैसे ही बारिश बंद हुई वो बहुत से बाग में बिच्छू नजर आने लगे, दिखाई देने लगे। हम लोग डरकर वहां से भाग गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ होता है, एक तरह का जिद्दी किस्म का। वो उनका मित्र था, बैजू उनके ही एक मित्र मंडली में शामिल था, मित्र था उनका। और संयोग की बात की, अचानक से क्या हुआ, बीच में मूसन तिवारी मिल गई। मूसन बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। वह उनके गांव का एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था मूसन तिवारी। उसको जो कम दिखाई देता था, और जो उनका मित्र था बैजू, वो उसको चिढ़ाकर बोला मूसन तिवारी को कि बूढ़ा तो बेईमान है और ये करेले का चोखा मांग रहा है। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। वो कह रहे हैं, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर, मतलब कि हम भी उसकी तरह ही चिढ़ाकर गाने लगे, चिल्लाना शुरू कर दिया हमने भी। मूसन तिवारी ने बेतहाशा मतलब इतना ज़्यादा खदेड़ा, काफ़ी दूर तक भगाया हमें। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। यहाँ पे आंधी का मतलब है कि जिस तरह आंधी आती है, जल्दी तेज आती है काफ़ी, उस तरह हम भी ऐसे ही भागे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब लेखक कह रही हैं कि जब हमने ऐसा काम किया तो मूसन तिवारी ने जाकर सीधे
पाठशाला में गुरुजी को शिकायत कर दी कि वो मूसल तिवारी चले गए सीधे वहाँ के लेखक की पाठशाला में, यानी स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को, और बैजू ने और मैंने ही ऐसी ज़्यादा हरकत की थी, हम चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी ने अपने 4 लड़के, कोई जो विद्यार्थी थे वहाँ पे, उनको हम दोनों को पकड़ कर लाने के लिए भेज दिया। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे, कि हम जैसे ही भागकर घर पहुँचे थे, तो ही गुरुजी के जो सिपाही थे हम लोगों पर टूट पड़े, यानी हमको पकड़ कर ले जाने के लिए तैयार हो गए। बैजू तो वहाँ से 9-2-11 का मतलब होता है कि भाग जाना, कहते वो तो वहाँ से 9-2-11 मतलब भाग गया, मैं अकेला पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। खूब खबर लेगा यहाँ का मतलब है कि गुरुजी ने हमें इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अब लेखक कह रहे हैं कि बाबूजी ने हमारा यह हाल सुना तो वे दौड़ते हुए हमारे स्कूल में आ गए हमें लेने के लिए, हमें गोद में उठाया, हमें पुचकारने लगे, चुप कराने लगे, हमें फुसलाने लगे कि बहला रहे थे हमें जैसे हम चुप हो जाएं। और पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, पर हम प्यार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। हम रोए जा रहे थे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया था। और कह रहे हैं लेखक कि हम इतना रोए कि जो उनका कंधा था बिल्कुल आंसुओं से हमने गीला कर दिया था। तर का मतलब होता है गीला करना। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। जो हमारे पिताजी थे गुरुजी से विनती करके, निवेदन करके, चिरोरी का मतलब होता है प्यार से, मतलब एक तरह से निवेदन करना कि हमें घर ले जाते हैं, बच्चे को बहला फुसला देते हैं, चुप करा देते हैं, तो गुरुजी ने उन्हें परमिशन दे दी थी। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। लेखक कह रहे हैं कि रास्ते में जब हमारे पिताजी हमें घर ले जा रहे थे तो वही साथी का झुंड, साथियों का ग्रुप हमें रास्ते में मिल गया और वो जोर से नाचते और गा रहे थे। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में।